नमस्ते दोस्तों। ओम नमः शिवाय, जय त्रिकाल। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर इंसानों के कदम पड़ चुके हैं? एवरेस्ट पर, K2 पर, कंचनजंगा पर। लेकिन एक ऐसी चोटी है जो उनसे हजारों साल पुरानी होने के बावजूद आज भी अछूती है। एक ऐसी जगह जिसे आधुनिक विज्ञान पार नहीं कर सका और प्राचीन धर्म पूजा का केंद्र मानते हैं। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये रहस्य का गढ़ है, जहाँ समय रुक जाता है, जहाँ दिशाएं भ्रमित हो जाती हैं और जहाँ कहते हैं कि भगवान शिव आज भी निवास करते हैं। माउंट एवरेस्ट पर लगभग 7,000 लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर 0 यानी 0। क्यों? क्या ये प्रकृति का शाप है, दैवीय रोग है या कोई अनसुलझा वैज्ञानिक रहस्य? आज हम उस सत्य की गहराई में उतरेंगे जिसने दुनिया के सबसे बेहतरीन पर्वतारोहियों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वो असली कारण क्या है कि कोई भी आज तक कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं पाया है। कैलाश, पृथ्वी की धुरी और 4 धर्मों का केंद्र। कैलाश पर्वत, जिसकी ऊंचाई 6,638 मीटर है, तकनीकी रूप से दुनिया के अन्य महाशिखरों से छोटा है। एवरेस्ट पर चढ़ाई करना भौतिक रूप से कठिन है, लेकिन कैलाश पर चढ़ाई करना आध्यात्मिक रूप से असंभव माना जाता है और इसका कारण इसके महत्व में छिपा है। कैलाश को सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि एक्सिस मुंडी या पृथ्वी की धुरी कहा जाता है। इसे ऐसा क्यों माना जाता है? ये पर्वत दुनिया की 4 सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल है। सिंधु, जो पाकिस्तान और भारत की जीवन रेखा है। सतलुज, जो पंजाब के मैदानों को सींचती है। ब्रह्मपुत्र, जो तिब्बत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। करनाली, जो भारत में गंगा नदी की सहायक बनती है। कल्पना कीजिए, एक ही बिंदु से 4 महान सभ्यताएं पोषित हो रही हैं। इसे जल का केंद्र और शक्ति का केंद्र माना जाता है, लेकिन इसकी असली शक्ति आध्यात्मिक है। कैलाश 4 महान धर्मों का केंद्र है। हिंदू धर्म, यहाँ स्थान भगवान शिव और माता पार्वती का स्थायी निवास माना जाता है। ये तपस्या, समाधि और सत्य की परम अभिव्यक्ति है। हिंदू आस्था में चोटी पर चढ़ना शिव की शांति को भंग करना माना जाता है। जैन धर्म, जैनियों के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव को यहीं कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म के अनुसार यहाँ चक्र संवर या बुद्ध देमचोक का निवास है, जो परम आनंद का प्रतीक है। बोन धर्म, तिब्बत का प्राचीन बोन धर्म इस जगह को आत्मा का केंद्र मानता है। जब करोड़ों लोगों की आस्था एक ही बिंदु पर केंद्रित हो, तो उस पर चढ़ने का विचार ही अनादर माना जाता है। यही कारण है कि इस पर चढ़ाई की अनुमति कभी नहीं दी गई। आधिकारिक लोक और असफल प्रयास। कैलाश पर्वत पर आज तक किसी के न चढ़ पाने का सबसे बड़ा और आधिकारिक कारण है चीन की सरकार द्वारा लगाया गया पूर्ण प्रतिबंध। 1980 के दशक के बाद अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोहियों की बढ़ती रुचि को देखते हुए भारत, नेपाल और तिब्बत के लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए चीन ने पर्वतारोहण को हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन क्या इस प्रतिबंध से पहले कोई कोशिश नहीं हुई? ह्यू ग्रैटलिज का मूल्यांकन 1926। ब्रिटिश पर्वतारोही ह्यू ग्रैटलिज ने कैलाश के चारों ओर परिक्रमा की और इसके विभिन्न चेहरों का अध्ययन किया। उन्होंने टिप्पणी की थी कि ये पहाड़ बिल्कुल अभेद्य है। उनके अनुसार चढ़ाई का कोई भी मार्ग अत्यधिक खड़ी ढलानों, निरंतर हिमस्खलन और अप्रत्याशित मौसम के कारण खतरनाक रूप से कठिन था। स्पेनिश दल का मौका 1980 के दशक का। ये शायद एकमात्र आधिकारिक प्रयास था जो चढ़ाई के करीब पहुंचा था। चीन की सरकार ने स्पेनिश पर्वतारोही जोसे मारिया अब्रिल के नेतृत्व वाले एक दल को चढ़ाई की अनुमति दी थी। ये दल आधार शिविर तक भी पहुंच गया था, लेकिन जैसे ही ये खबर दुनिया में फैली, भारत और दुनिया भर के धार्मिक समूहों ने चीन पर भारी राजनयिक और धार्मिक दबाव डाला। कैलाश को पर्वतारोहण के लिए खोलने का मतलब था करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचाना। दबाव के आगे झुकते हुए चीन ने अंतिम क्षण में अनुमति रद्द कर दी और उस दिन से इस पर्वत को पर्वतारोहण के लिए बंद कर दिया गया। अनाधिकारिक रूसी दावे। रूसी पर्वतारोही सर्गेई सिस्तायाकोव के साथ कर्नल वीएम जैसे कुछ रूसी दल ने 1990 के दशक के अंत में दावा किया कि वो पहाड़ के बहुत करीब पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि चढ़ाई करते ही उन्हें एक अदृश्य दीवार महसूस हुई, जैसे कि उन्हें आगे बढ़ने से रोका जा रहा हो। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके समूह के सदस्यों ने अजीब तरह की बीमारियों और समय के भ्रम का अनुभव किया, जिसके बाद वो वापस लौटने पर मजबूर हो गए। अतः पहला कारण स्पष्ट है, इच्छा शक्ति से अधिक यहाँ आस्था की शक्ति चलती है, जिसे सरकार ने कानूनी संरक्षण दिया है। समय, दिशा और ऊर्जा का रहस्य। अब हम उन गूढ़ रहस्यों पर आते हैं जो विज्ञान को चुनौती देते हैं और पर्वतारोहियों के मन में डर पैदा करते हैं। ये वो रहस्य हैं जो कैलाश को दुनिया के बाकी पहाड़ों से अलग करते हैं।
समय का भ्रम या टाइम वॉर्प इफेक्ट। कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने वाले कुछ यात्रियों और पर्वतारोहियों ने दावा किया है कि इस क्षेत्र में रहने पर उनके साथ एक अजीब घटना होती है। उनके नाखून और बाल सामान्य से कई गुना तेजी से बढ़ते हैं। कुछ यात्रियों ने महसूस किया कि केवल 12 घंटे बिताने के बाद उनके नाखून और दाढ़ी इतने बढ़ गए थे जैसे आमतौर पर 1 महीने में बढ़ते हैं। इसे टाइम वॉर्प इफेक्ट कहा जाता है। वैज्ञानिक इसका क्या कारण बताते हैं? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि कैलाश के पास मौजूद अत्यंत शक्तिशाली और अज्ञात चुंबकीय क्षेत्र मानव शरीर की जैविक घड़ी को प्रभावित करता है, जिससे कोशिका विभाजन की दर ड्रामेटिकली बढ़ जाती है। ये समय की सापेक्षता का एक अद्भुत उदाहरण हो सकता है, जहां हमारा शरीर सामान्य गति से आगे नहीं बढ़ रहा है। दिशाओं का भ्रम और चुंबकीय शक्ति। कैलाश पर्वत को पृथ्वी के केंद्र बिंदुओं यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जोड़ने वाले अक्ष पर स्थित माना जाता है। ये एक ऐसा बिंदु है जहां पृथ्वी की चुंबकीय रेखाएं मिलती हैं और टकराती हैं। इस क्षेत्र में जाने वाले पर्वतारोही और शोधकर्ता अक्सर शिकायत करते हैं कि उनके दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास काम करना बंद कर देते हैं या वे गलत दिशा बताने लगते हैं। कल्पना कीजिए एक दुर्गम बर्फीली चोटी पर जहां 1 इंच का गलत कदम मौत बन सकता है, आपका दिशा सूचक यंत्र विफल हो जाए। ये पर्वतारोहण को वस्तुतः असंभव बना देता है। इसके कारण पर्वतारोही आसानी से भ्रमित हो जाते हैं, सही मार्ग से भटक जाते हैं और अंततः उन्हें वापस लौटना पड़ता है। महान संत मिलारेपा और रूसी पिरामिड सिद्धांत। कैलाश को जीतने का दावा करने वाला एकमात्र व्यक्ति एक संत थे। संत मिलारेपा की कहानी 11वीं शताब्दी। तिब्बत के महान बौद्ध योगी और कवि मिलारेपा को कैलाश की चोटी तक पहुंचने वाला एकमात्र व्यक्ति माना जाता है। प्रचलित कथाओं के अनुसार मिलारेपा ने पहाड़ पर चढ़ने के लिए एक भारतीय योगी के साथ प्रतिस्पर्धा की थी। जब दोनों ने प्रयास किया तो मिलारेपा ने शारीरिक चढ़ाई की बजाय अपनी आध्यात्मिक शक्ति योग बल का उपयोग किया। वो प्रकाश के रथ पर सवार होकर या अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करके चोटी पर पहुंचे। मिलारेपा की कहानी ये संदेश देती है कि कैलाश पर्वत कोई ऐसी जगह नहीं है जिसे शारीरिक शक्ति से जीता जाए। ये वो स्थान है जिसे केवल आंतरिक और आध्यात्मिक विकास के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्डाशेव का पिरामिड सिद्धांत। रूसी नेत्र विशेषज्ञ और वैज्ञानिक डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्डाशेव ने कैलाश पर्वत पर वर्षों तक शोध किया। उनका सिद्धांत विवादास्पद है लेकिन अत्यंत रोचक। वो मानते हैं कि कैलाश पर्वत कोई प्राकृतिक भौगोलिक संरचना नहीं है, बल्कि ये किसी अज्ञात और अत्यधिक उन्नत प्राचीन सभ्यता द्वारा बनाया गया एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है। उनके अनुसार इसकी भुजाएं 4 प्रमुख दिशाओं में आश्चर्यजनक सटीकता के साथ संरेखित हैं। ये पिरामिड कई छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है। वो मानते हैं कि ये पिरामिड एक विशालकाय स्टोन मिरर का हिस्सा है जो अन्य आयामों या काल चक्र में प्रवेश का द्वार हो सकता है। यदि ये सिद्धांत सत्य है तो कैलाश एक विशालकाय ऊर्जा ट्रांसमीटर है जिसका शक्तिशाली क्षेत्र किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर आने से रोकता है। ये एक दैवीय अवरोधक की तरह कार्य करता है। मानसरोवर और राक्षस ताल का द्वैत रहस्य। कैलाश की कहानी तब तक अधूरी है जब तक हम इसके आधार पर स्थित 2 झीलों का जिक्र न करें। मानसरोवर जीवन और पवित्रता। ये दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है। ये सकारात्मकता, जीवन और पवित्रता का प्रतीक है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में इसका अत्यंत महत्व है। इसका पानी पीने योग्य और शांत माना जाता है। राक्षस ताल, मृत्यु और नकारात्मकता। ये झील मानसरोवर से मात्र एक पतले जलडमरू मध्य से अलग होती है। ये खारे पानी की झील है और इसे नकारात्मकता और मृत्यु का प्रतीक माना जाता है। कथाओं के अनुसार रावण ने शिव की घोर तपस्या यहीं की थी, इसीलिए इसे राक्षस ताल कहा जाता है। द्वैत का सिद्धांत। कैलाश के एक ही आधार पर 2 झीलें हैं, एक सूर्य की तरह, एक चंद्रमा की तरह, एक दया की तरह, एक क्रोध की तरह। ये हमें बताता है कि कैलाश सिर्फ शिव का निवास नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड के संतुलन का केंद्र है, जहाँ जीवन और मृत्यु, सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाएं एक साथ मौजूद हैं। शायद इस क्षेत्र की असाधारण ऊर्जा ही पर्वतारोहियों को भ्रमित करती है और उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देती, क्योंकि ये क्षेत्र मानव नियंत्रण से परे है। अंतिम सत्य। तो असली कारण क्या है कि कैलाश पर कोई नहीं चढ़ पाया? सत्य कई परतों में है। सबसे ऊपरी परत, धार्मिक आस्थाओं के कारण कानूनी प्रतिबंध और सदियों से चली आ रही श्रद्धा का पालन। मध्यम परत, पर्वत की भौगोलिक और चुंबकीय असामान्यताएं जो पर्वतारोहण को अत्यधिक खतरनाक और लगभग असंभव बना देती हैं।
सबसे गहरी परत, ये वो स्थान है जहां आध्यात्म, विज्ञान और प्राचीन रहस्य आपस में मिलते हैं। ये प्रमाणित करता है कि कुछ पहाड़ सिर्फ पत्थर के ढेर नहीं होते, वे चेतना के द्वार होते हैं। कैलाश, शिव का निवास, आज भी अपने रहस्य में कायम है, हमारी चेतना को चुनौती देता हुआ। इस अद्भुत रहस्य पर आपके क्या विचार हैं? क्या आप मानते हैं कि ये दैवीय शक्ति है या वैज्ञानिक अनसुलझा रहस्य? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और जय त्रिकाल चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही गहरे रहस्यों से जुड़े रहें। जय महाकाल।